नमस्कार दोस्तों, मित्रों। मैं आपको एक आज वास्तु के बारे में टिप्स दूंगा। घर की और मंदिरों की, भगवानों के लिए आपका रख रखाव। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे दोस्तों, अगर आप मकान बनाते हैं और आपके मकान की मुख्य द्वार की दिशा अगर पूरब की तरफ खुलता है तो आप उसका गेट हमेशा भूरे या लकड़ी कलर में रखें। अगर आपके मकान का दिशा पश्चिम दिशा की तरफ खुलता है तो आप सफ़ेद या चांदी कलर का कलर करें गेट में। और आपका मकान की दिशा दक्षिण दिशा की तरफ होती है तो लाल और नीला रंग का करें। अगर आपके मकान की उत्तर दिशा की तरफ अगर बनता है तो आप उत्तर दिशा में नीले रंग का गेट में कलर करें। और मकान में कभी भी गेट में भगवानों को जो टाइल वाली लगा देते हैं लोग आजकल, भगवान लगा देते हैं, वो कम से कम लगाएं। गेट में नज़र बट्टू लगाएं। भगवान आपके द्वारपाल नहीं हैं। भगवान गणेश जी का द्वारपाल बनाया था, एक बार आपने कहानी सुनी होगी, है ना। द्वारपाल भगवान जी को कभी नहीं बनाया जाता। द्वारपाल जो है, आपने नज़र बट्टू लगाना है, भगवान को नहीं लगाना है। लोग बहुत से मंदिर में हो गया, मकानों में हो गया, मूर्तियाँ लगा लेते हैं। वो आधी अधूरी मूर्तियाँ, आधी अधूरी तस्वीरें, बाएं दाएं तरफ गणेश जी का सूंड वाली मूर्ति फोटो, या शेर का मुंह खुला हुआ माता रानी की फोटो। तो बिगड़ जाने आप इन चीज़ों का ना लगाएं। ये सब भगवान को लगाने के लिए भगवान को मंदिर में स्थान दें। भगवान कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं है। और इसलिए मकान का में वास्तु का बड़ा ध्यान रखें। इससे आपको लाभ बहुत होगा, फायदे होंगे, लाभदायक रहेगा। अगर मकान में कमरे में बेडरूम में की दिशा, बेड की दिशा पूरब दिशा की तरफ अगर आप सिरहाना रखते हो तो बहुत अच्छा होता है दंपति के लिए। और दक्षिण दिशा भी बहुत अच्छा होता है बेडरूम का, बेड के लिए। और अगर आपको घर में कोई चिड़चिड़ा किस्म का आदमी रहता है, परिवार में होते हैं कई क्रम के आदमी होते हैं, तो आप चिड़चिड़े किस्म के आदमी के बेडरूम में सफ़ेद कलर करें। सफ़ेद कलर शांति का कलर होता है। और अगर आपके घर में कोई बहुत ही उदास किस्म का आदमी रहता है तो कमरे में आपके उसके बेडरूम में कलरफुल कलर करें, जिसके उसके जीवन में कलर आएंगे, रंगीन आएगी, है ना। और आपके बेडरूम में कोई, आपके घर में ही कोई बहुत ही लड़ने टाइप किस्म का आदमी भी रहते हैं परिवार में, झगड़ने वाले, तो आप उसकी बेडरूम में राम जी की फ़ोटो लगाएं। राम जी की फ़ोटो से उसके आचरण में परिवर्तन होगा, ये वास्तु में है। और मकान की, पहले तो लोग मकान में चारों तरफ जगह छोड़ते थे कि मकान की परिक्रमा हो सके। जो भी नया मकान बनाता है कोशिश करें कि चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह रखें। जब भी घर में हवन पूजा होता है तो उसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकें। मंदिर, घर भी एक मंदिर ही होता है ना। घर के किचन जो है, आपका चूल्हा रसोई जो है पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में आप, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप, पश्चिम दिशा में आप किचन बना सकते हैं। और कभी पूर्वजों और पितरों की जो तस्वीर है हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं। उनकी दिशा ही दक्षिण बनती है। हमारे पूर्व पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है, हमेशा वहाँ पर लगाएं। पूर्व पश्चिम में नहीं लगाएं। उत्तर दिशा में आप हमेशा कोई वो भी रखते हैं, जैसे कछुआ रखते हैं तो उधर की तरफ रखें। नेगेटिव एनर्जी के लिए उत्तर पूरब दिशा जो ईशान कोण होता है वहाँ पे नमक रखें। और घर के मुख्य द्वार में 2 लोटे जल के, तांबे के छोटे भर के हमेशा हमेशा रखें। और ये आपके मकान के लिए बहुत ज़्यादा वास्तु का असर करता है, इस पे बड़ा ध्यान दें। और घर की सीढ़ियाँ हमेशा और छत हमेशा साफ रखें। आपके घरों में बहुत फर्क पड़ता है और वास्तु से बहुत असर पड़ता है, इसको बड़ा ध्यान रखें। और मंदिरों के लिए, मंदिर हमारे जो पुराने पूर्वज बताते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं वो हमेशा पहले क्या करते थे, किसी पेड़ के नीचे, चाहे वो पीपल का हो, बरगद का हो, कोई भी बड़ा वृक्ष होता था उसी के नीचे वो भगवान की, अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। क्योंकि हमारे देवी देवता एक तपस्वी हुआ करते, तपस्वी होते थे, तपस्वी हैं। वो जो हैं आते जाते रहते हैं और अपने ध्यान में रहते हैं, है ना।
कहीं परेशानी हुई तो वो आते हैं, जाते हैं, फिर अपने ध्यान में आते हैं, रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि सब हमारे देवी-देवता है, तंत्र-मंत्र सब आपके शिव जी से रिलेटेड हैं। तो शिव जी का उत्तर-पूर्व दिशा जो ईशान कौन कहते हैं, जो एक एनर्जी वाला दिशा हिमालय की तरफ है, तो वो वहाँ से रिलेटेड होते हैं, तो उनका आना-जाना रहता है। तो आप कोशिश करें, अब शहरों में और नगर में ये सब मुमकिन नहीं है, तो हम लोग छोटे-छोटे मंदिर बनाते हैं। कोशिश करें मंदिर को ईशान कोण में बनाएँ और उसकी खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुले रखें। दरवाजे अगर लगाते हो तो पाइप के वो जाले वाले होते हैं ना जो, उस तरीके से बनाएँ। बिल्कुल पट बंद ना रखें, खुले बन टाइप के बनाएँ। और अपने जो देवी-देवता हैं उसमें रखें। कोशिश करें फ़ोटो तस्वीरों से ज़्यादा मूर्तियाँ रखें। 6 इंच 9 इंच से बड़ी मूर्ति स्थापित ना करें घर में, क्योंकि एक बार मंदिर स्थापित कर दिया है बड़ा मूर्ति, तो फिर आप उसको कभी आपका मकान इधर-उधर शिफ्ट करना हो, कुछ भी शिफ्ट करना हो तो करना बड़ा मुश्किल होता है। छोटे मूर्तियों को कर सकते हो। आपकी तस्वीरें खराब होती हैं तो या मूर्तियाँ टूट जाती हैं, तो उसमें आप ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे ना फेंकें। आप एक बाल्टी में पानी लें, उसमें डालें, वो कुछ देर में गल जाती है, फिर आप गमलों में डाल दें। उनका दुरुपयोग ना करें, किसी भी पेड़ पालें, ना गंदी जगह ना फेंकें। और आप मन ब आप शिव जी के जो शिवलिंग होता है, उसका जहाँ जल धारा होती है, उससे उत्तर दिशा की तरफ रखें, नॉर्थ की तरफ रखें। बहुत से लोग शिवलिंग रखते हैं। एक अंगूठे के बराबर की शिवलिंग रखें, इससे बड़ा नहीं, और उससे वो भी बाहर खुली जगह में रखें। वो भी आप उत्तर दिशा की तरफ उसका जलधारा रखें, क्योंकि उनका हमेशा देखना मंदिर के माइक, शिवलिंग ये सब नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ होते हैं। झंडे उत्तर दिशा की तरफ होते हैं। और उत्तर दिशा में आप 7 स्टार, जिसे सप्तऋषि बोलते हैं, 7 तारे होते हैं, उसका भी आप देखना सिरा जो है उत्तर दिशा की तरफ ही होता है। तो हमेशा उत्तर दिशा का बहुत ज़्यादा मुख्य वो है, आप उसका ध्यान रखें अपने मंदिर की। इसी तरीके से आप कोशिश करें। बहुत से लोग करते क्या हैं कि मंदिर बनाते हैं, तो कोशिश करें कि मंदिर ऐसे बनाएँ कि उस पे सुबह होते ही सूरज की किरणें पड़ें, तो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है। और आज आप लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखना है। घर के वास्तु और सभी चीज़ मैं कवर नहीं कर सकता एक वीडियो में, लेकिन आपको किसी को जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए छोटा टिप्स। धन्यवाद। जय श्री राम।